गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब के चैनल कोमल चौहान ऑफिशियल में। तो ये हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और जो है बहुत काम है आज मुझे, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग यहीं से बनाना स्टार्ट कर दूं। तो आज है शायद की अमावस्या। तो आज अभी मुझे खाना भी बनाना है, क्योंकि आज के दिन जो है मैं मतलब पूरी सब्जी क्या कहते बना के जाती हूँ, मंदिर में दे आती हूँ गरीबों को, क्योंकि हमारे यहाँ पानी तो नहीं दिया जाता, क्योंकि ऐसा कुछ मतलब भोले बाबा की दया, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, मैं फिर भी जो पहले के हमारे पिता हैं उनके लिए मैं कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, मतलब गरीबों को खाना वाना बना के मैं जाके मंदिर में दे आती हूँ। तो मुझे अभी पूरी सब्जी बनानी है, और जो है क्या कहते कल से नवरात्र है तो सफाई तो करनी ही पड़ेगी। तो ये देखिए मैंने सारी बेडशीट और सब चेंज कर दी है, और मैंने अभी वॉशिंग मशीन भी लगा रखी है। सारे कपड़े मेरे वॉश हो रहे हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो बस ये कपड़े अपड़े हो जाएंगे, फिर मुझे खाना भी बनाना है। फिर मिलते हैं आगे के ब्लॉग में। आज नित्या भी गई हैं अपने घर, तो आज मेरा काम कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया, क्योंकि नित्या रहती हैं तो नीचे का काम संभाल लेती हैं। नीचे मतलब झाड़ू पोछा और डस्टिंग वस्टिंग कर लेती हैं, लेकिन आज मुझे नीचे भी काम करना है, यहाँ का भी अभी काफ़ी काम पड़ा हुआ है। अभी मैं सारा काम करीब मुझे अभी तो 10 बज रहे हैं, ख़त्म करते करते 12 बज जाएंगे। उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी, फिर जाऊंगी। फिर ये अभी आएंगे ऑफिस से, कह रहे थे मैं हाफ डे क्या 20 में ही आ जाऊंगा, क्योंकि अगर वो लेट से जाते तो उनका हाफ डे लग जाता, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं आ जाऊंगा बीच में, तब तक तुम खाना रेडी करके रखना। तो बस मैं जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी लेट हो जाएगा अगर मैं ज़्यादा ही बात करने लगी तो। चलते हैं फिर आगे कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। तो मैंने जो है मशीन में कपड़े अपने हाथ मतलब धोने लगी थी, क्योंकि सर्फ से सारे कपड़े तो मेरे साफ़ हो गए थे, लेकिन पानी से निकालना रह गया था। तो मैंने सोचा लो जल्दी जल्दी ये भी कर लेती हूँ, क्योंकि आज काफ़ी लेट हो जाता अगर मैं इसके जो मशीन में ही सब काम करती, तो इसलिए मैंने हाथ से ही सारे कपड़े निकाल लिए थे। और जो आधे कपड़े मेरे धुल चुके थे, बस थोड़े ही रह गए थे। और मैं फिर नीचे आ गई थी, मैंने सोचा जब तक मशीन लगी है तब तक मैं नीचे का भी काम कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पहले डस्टिंग कर रही हूँ, जो सोफ़े के कवर ववर जो है बस सेट कर रही हूँ, क्योंकि वानी सारा चढ़ के इसी में खेलती हैं तो सब गंदा कर देती, सब इधर उधर हो जाता है। तो डेली ही ये सब करना पड़ता है, लेकिन आज मैं कर रही हूँ। और अभी मैं नीचे का, पापा भी कहीं गए हुए थे शायद, तो मैंने सोचा चलो पापा भी नहीं है तो इसे और मतलब अच्छे से वो काम हो जाएगा। फिर वानी आ गई थी, पता नहीं वानी मुझसे क्या कह रही थी, कुछ मांग रही थी वो मुझसे। और फिर मैं झाड़ू लगाने लगी थी, मैंने सारा सोफ़ा वोफ़ा हटा के ही मैंने सारा क्लीन कर दिया, क्योंकि नित्या करती तो हैं डेली, लेकिन बच्चों का काम बच्चों वाला होता है। आज मैंने सोचा लाओ मैं ही अच्छे से साफ़ कर दूँ। तो सब सोफ़ा हटा के मैंने सब अच्छे से क्लीन कर दिया था। और वानी बाहर देखिए साइकिल चला रही थी, तो मैंने मम्मी से कहा था कि मम्मी आप खड़ी हो जाओ, देख लो वहाँ पे कहाँ जा रही कहाँ नहीं। तो जो मम्मी अभी खड़ी हो गई थी जाके बाहर, और मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ बस। तो अभी ये नीचे का काम करके मुझे ऊपर भी अभी काम करना है। तो नीचे का काम मैंने ख़त्म कर लिया था, फिर मैं आ गई थी ऊपर, और मैं यहाँ अपना बेड जो मैंने आज सारी बेडशीट वॉश कर दी थी तो वही मैं चेंज कर रही हूँ। नीचे से ही मैं ले आई थी बेडशीट, क्योंकि मेरी सारी बेडशीट नीचे ही रखी रहती हैं। अभी वानी आ रही हैं, पता नहीं क्या वो बबल वाला वो मुझसे मांग रही थी, और अगल बगल के बच्चे खेल रहे थे शायद वो बबल वाला, जिससे बैलून मतलब बबल्स फूलते हैं, तो वो मुझसे मांग रही थी। तो कोई साथ में जाने के लिए था नहीं, तो मैंने कहा चल, मैंने अपने घर मतलब शैम्पू बसे बना के उसे दे दिया था, तो वो चली गई थी खेलने के लिए। और मैं
इधर अपना काम कर रहे। ये मैं एसी का पानी मैं एक बकेट में भरती रहती हूँ, तो उससे मैं ले जा रही हूँ अपने क्लीनिंग के काम में ले लेती हूँ। डेली मैं इसे रख लेती हूँ इसमें भर के, तो काम आ जाता है मेरा काफ़ी। तो अभी मुझे धुलना भी है, तो अपने रूम में मैं झाड़ू पोछा करूँगी और बाकी जहाँ मैंने मशीन लगाई थी उसे मैं वॉश कर दूँगी उसी पानी से, तो पानी का यूज भी हो जाएगा। और इस थोड़ा थोड़ा मैं पानी अपना बचाती रहती पानी मैं थोड़ा थोड़ा बचाती रहती हूँ, क्योंकि आर ओ का भी मैं रख लेती हूँ, उससे भी मेरा काफ़ी काम हो जाता है। वेस्ट नहीं करना चाहिए पानी, ये सभी के लिए है। जहाँ तक कोशिश आप लोग भी कीजिए, पानी वेस्ट मत करिए, यूज में लाइए उसे। तो बस मैं यही करती हूँ। और यहाँ मैं अपना पोछा भी लगा ले रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी खाना भी बनाना है। और नहा के अभी मुझे मंदिर भी जाना है, क्योंकि वहीं मंदिर में ही पास में ही है, का ज़्यादा दूर नहीं है। हमारे घर के पास ही मंदिर है, थोड़ी दूर है, कम से कम 5-10 मिनट की रास्ता होगी। तो जो है मैं और ये आ गए थे, ये भी आने वाले होंगे, तो मैं जल्दी जल्दी अपना काम निपटा ले रही हूँ। और भी वॉश भी करना, मुझे नहाना भी है, खाना भी बनाना है। धीरे धीरे सारा काम हो रहा है मेरा। बस काम ख़त्म हो गया था सारा, और मैं नहाने के लिए चली गई थी। तो मैंने आलू उबाल के रख दिए थे, तो मम्मी उसे छील रही थी। और इधर मैं आ गई हूँ अपने चेंज करके कपड़े, साड़ी पहन ली थी मैंने। और अभी सब्ज़ी मुझे बिना प्याज लहसुन की ही सब्ज़ी बनानी है, क्योंकि नहीं पितरों में भी नहीं बहुत लोग खाते हैं प्याज लहसुन, लेकिन मैंने आज ही नहीं बनाया क्योंकि मुझे देना था। तो बस मैं ऐसे आलू फ्राई कर रही हूँ, मसालेदार धनिया, सूखी धनिया, मिर्च, हल्दी सब पाउडर डाल के। और अभी धनिया मैं इसमें काट के डाल दूँगी। और यहाँ मम्मी पूड़ी बेल के रख रही है। इन्होंने डाई लगाई थी, और डाई मैंने कहा था मम्मी वॉश कर लो, लेकिन इन्होंने सुना नहीं। और देखिए कितना इन्होंने आगे आगे लगा लिया है। मैंने कहा था मैं लगा दूँगी मम्मी, लेकिन वो मैं काम में बिजी हो गई, तो उन्होंने अपने हाथ से ही लगा ली फिर। और मैं वो जल्दी जल्दी बेल के दे रही थी। देखिए कितनी इकट्ठा हो गई हैं सारी पूड़ियाँ, और मैं इधर निकाल रही हूँ पूड़ी सारी। तो खाना सब बन गया था हम लोगों का, तो इधर हम लोग 11 करने के लिए बैठ गए थे। वैसे हमारा मतलब ऐसा कुछ है तो नहीं, लेकिन हाँ फिर भी हम लोग के जितने भी पहले के पूर्वज हैं उनके लिए मैं कर देती हूँ। हमारे नानी नाना जो मम्मी पापा थे उनके लिए, क्योंकि उनके बेटे नहीं थे, तो पहली बार मैंने उनके लिए ये सब किया है। क्योंकि बड़े भैया हैं वो करने के लिए, उन्होंने कहा, मम्मी ने कहा कि चलो हम लोग भी कर लेते हैं सब लोग। तो इधर हम थोड़ा सा गुड़ घी और जो खाना बनाया था वो सब 11 कर रहे हैं उसमें। और अभी जाना भी हम लोगों को मंदिर। तो मैंने गाय के लिए भी निकाल दिया था। और बाहर कौवा तो दिखता नहीं है, कौवा के लिए तो मतलब अच्छे कोई भी, लेकिन हाँ ये है कि बाहर गिलहरी आती है या कुछ भी, कोई भी जानवर खा लेता है। रख दिया था मैंने। और गाय को भी इनसे मैंने कहा था कि खिला के ही आना। तो हमारे पीछे गाय बहुत रहती है, कोई ना कोई खड़ी रहती है, तो वही खिला के आ गए थे। इधर मैंने आचमन कर दिया है, और इधर मैंने क्षमा भी मांग ली कि जो भूल चूक हुई वो क्षमा करो। पितरों का आशीर्वाद भी बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो पितृ दोष लग जाता है कुछ अपनी तरफ। मतलब मैं हर साल करती हूँ ये। और हम लोग आ गए थे मंदिर। तो मंदिर बस अब पापा को तुला दान भी करवाना था वानी का, तो बस वही संकल्प पंडित जी से मैंने कहा कि संकल्प करा दीजिए। और ये वहाँ का मंदिर है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ संकल्प हो रहा है। और पापा ने मतलब 1 बोरी आटा दिया था अन्न का दान। और मैं खाना और 2 साड़ी मम्मी के पास रखी हुई थी, मम्मी ने कहा ये भी दे देना वहाँ पर जाके। तो बस वही हम लोग करके फिर ये चले जाएंगे यहाँ से ऑफिस, और मैं अकेली चली जाऊँगी।
दे दो।